तो सभी यूट्यूब के प्यारे प्यारे बच्चे नहीं, हमारी क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज़ पेपर की स्ट्रेटेजी लेके आए हम आपके लिए। क्या करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए। ये कौन सी बुक का कवर है जो पहले जल्दी से बताओ? बुक 1। तो पहले मैं आपको बताऊंगा बुक 1 को किस तरीके से कवर करना है, फिर बुक 2 को किस तरीके से कवर करना है, फिर केस स्टडी को किस तरीके से कवर करना है, सारी चीज़ें और कितने दिन के अंदर करनी है। सबसे पहली जो बच्चे गलती कर रहे हैं, आज कौन सी तारीख है ये बताइए। जैसे सीए के बच्चे स्ट्रेटजी लगा के पढ़ाई करते हैं और 1.5 दिन के अंदर अपना पूरा सिलेबस करते हैं, ऐसा नहीं समझना है कि 3-4 दिन की छुट्टी के बीच में होली है। तो सबसे पहली बात, अगर इस बोर्ड के एग्जाम में अगर आपको इस तरीके से फोटो चाहिए, आपने बुक के पीछे नंबर लिखे हुए 98, 95, 94, 96 इस तरीके से, तो एक स्ट्रेटजी और माइंडसेट फॉलो करना पड़ेगा आपको। क्या ये बात समझे? सिर्फ किताब लेके बैठ के चैप्टर रिवाइज करने से नंबर नहीं आते। क्या ये बात समझ में आती है? अब आज कौन सी तारीख है पहले ये बताइए आप मुझे। 23। होली कौन से दिन की है? 25 की। और पेपर कौन से दिन है? अब सुनना जरा ध्यान से। आप ऐसा मान के चलिएगा जीवन में 25 तारीख है ही नहीं, पहली चीज तो, ठीक है। तो आपके पास एक तो आज का दिन है, दूसरा 24, जिन 2 दिनों के अंदर हमें अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। जो 25 है, अगर आप मेरे कहे अनुसार चले तो मैं आपको एक केस स्टडी का मैराथन दूंगा, जिसमें हर एक चैप्टर की जो क्लास में केस स्टडी डिस्कस की हुई है मैं फटाफट कीवर्ड्स पढ़ के सॉल्व करा दूंगा। आपको सिर्फ देखना है 25 तारीख को। लेकिन वो होगा तब जब मैं 2 दिन का आपको स्टडी प्लान दूंगा, वो आप फॉलो करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? और हर बार बच्चे एक गलती करके जाते हैं कि हम क्या करते हैं, केस स्टडी रिवाइज नहीं करके जाते। और आपके साथ कई बार प्री बोर्ड्स में भी हुआ होगा कि बुक के अंदर जो मैंने दी हुई है केस स्टडी उसके अंदर है, क्लास में कराई हुई है, फिर भी गलत करके चले गए। समझ में आ गई बात? ठीक। फिर आएंगे कौन सी तारीख में? 26 में। इन केस 1% चांस की किसी भी रीजन की वजह से आपको कोई चैप्टर ऐसे लगते हैं कि नहीं सर कितना भी पढ़ लें लेकिन ये टॉपिक ऐसे निकल के आए हैं, कुछ आप बताएंगे कुछ मैं खुद निकालूंगा कि ये वाले टॉपिक्स तो लास्ट टाइम पे जरूर रिवाइज करेंगे, तो 26 तारीख को मैं आपको फिर से बुलाऊंगा। समझ में आती है बात? सिर्फ उन टॉपिक्स के लिए। किसी भी बच्चे को होली से रिलेटेड कैसी भी परेशानी है वो क्लास को स्किप कर सकता है, उसको मिल जाएगी। बीएसटी की क्लास लॉन्ग वाली क्लासेस नहीं लेंगे अब हम। आप जब अभी घर जाएंगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक पूरी बुक रिवीजन वाली वीडियो मिल जाएगी, जब तक आप घर पहुंचोगे उससे पहले। समझ में आ गई बात? पेपर पैटर्न, पढ़ने का पैटर्न क्या होगा कि आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 जो हमने रिवाइज किया, पहले एक बार वीडियो से देखेंगे क्योंकि एक हैबिट पड़ गई है हमें वीडियो से पढ़ने की। अब चाहे आप सर्च करके किसी और वीडियो की देखें, किसी और टीचर की देखें या किसी की भी, जैसा कि बच्चे बताते हैं कि पढ़ने का मतलब ये है कि हम यूट्यूब पे टाइप करते हैं और एक बार देखते हैं क्या क्या बताया गया। तो रादर देन किसी और की देखें, आप मेरी ही देख लेना जो हमने अपने नोट से पढ़ी थी। क्या ये बात समझ में? तो आपको नोट्स फेमिलियर लगेंगे। और एक चैप्टर की वीडियो देखी, पूरा रिवीजन हुआ, आपने एक बार पढ़ के देखा, कीवर्ड्स लिख के देखे और रिवीजन खत्म। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैं डेली स्टडी प्लान बना के दे दूं अगले 2 दिन का, और आप सभी बच्चे फॉलो करेंगे, पक्की बात है। इसके अलावा जीवन में अगले 3 दिन तक आपको कुछ नहीं देखना और मुझे बिजनेस में नंबर चाहिए। समझ में आ गई बात? अगर आपको क्लास में पढ़ते समय मज़ा आया, क्या आया? तो कैसे मरे मरे से बोले कि आपको क्लास में पढ़ते समय मज़ा आया, तो मुझे रिजल्ट में आना चाहिए, और रिजल्ट से भी ज़्यादा मुझे आपके एफर्ट्स में आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? अब आज का स्टडी प्लान साथ साथ में लिखिए। रहने दो, इधर ध्यान दो, भेज दूंगा फाइल। 50 बातें करेंगे इसी के चक्कर में। आज 23 है, जब तक आप घर पहुंचेंगे मैं अज्यूम करूंगा 7 बज जाएंगे, ठीक है। बहुत लंबी क्लास और सेशन नहीं रखने। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, वीडियो आएगी, देख लेना नीचे टाइम ड्यूरेशन में कौन से टाइम ड्यूरेशन पे कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आज का क्या स्टडी प्लान है ये देख लीजिए। आज आपको 3 चैप्टर खत्म करने हैं, और ये सब सिर्फ और स्टेट ऑफ माइंड का खेल। अगर परसों पेपर होता तो हम 1.5 दिन के अंदर रिवाइज करके तब भी पेपर देने जाते। क्या ये बात समझो? तो अपने दिमाग से निकाल देना जो मैं टारगेट दे रहा हूँ वो अचीवेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे 1.5 दिन में तो सीए का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है रिवीजन। क्या ये बात समझ में आती है? तो बिल्कुल भी कोई भी बच्चा ये ना सोचे आज मैं सो जाऊंगा आज या सो जाऊंगी और कल उठ के पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं। 3 चैप्टर मतलब 3 चैप्टर करके सोने। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 बात खत्म। कल का पूरा दिन हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। टाइम ड्यूरेशन बता दूंगा कि यहाँ तक खत्म हो जाएगा, और लास्ट के कुछ घंटों में रात को हम करेंगे 2 चैप्टर बुक 2 के, और 1 चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन में खुद कराऊंगा, और वो तो आपको जल्दी हो भी जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर करने हैं? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। ये मैंने ब्लाइंडली ऐसे ही नहीं निकाल लिए हैं। इनका मतलब ये है कि आपको एक बड़ा चैप्टर और छोटा चैप्टर, क्या लग रहा है आपको? और जो चैप्टर नंबर 2 है वो बड़ा तो है, लेकिन जैसे ही आप देखोगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, बताइए क्या आएगा दिमाग में?
तो दिमाग के वायर में वो है चीज। क्या ये बात समझ में आती है? तो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें आपको अभी आप अकाउंट्स का पेपर दे के आए हैं, हो सकता है किसी एमसीक्यू का आंसर याद ना हो कौन सा लगाए, लेकिन क्या वो दिमाग में बैठी हुई है? यस, हमने पढ़ाई भी की, हमने रिवीजन भी किया, सारी चीजें की, सैंपल पेपर भी सॉल्व किए हैं। तो अब बस चीजें हैं जो हमारे दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में, पुराने वाले दिमाग के किसी वायर में है, बस वापस फोकस तरीके से रिवीजन करके लाना है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या ये सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के साथ है, और भी चीजें हैं? जैसे प्लानिंग की डेफिनेशन बताइए मुझे जल्दी से। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, एंड बाय whom इट इज टू बी डन। ये ब्लड में ऐसे कहीं खरोच लग जाए तो बिजनेस स्टडी निकलनी चाहिए बाहर। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो क्या ये बात समझ में आती है? तो किसी भी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि होली की वजह से तैयारी नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही ऐसा चैप्टर है जिसे हम होली के बीच में दे सकते थे और बिजनेस है इसलिए मिला हमें। ये एक ही ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे अकाउंट्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, हो सकता है परेशानी आ जाती, हो सकता है डेवलपमेंट पढ़ने का मन नहीं करता। समझ में आ रही है बात? ये एक ही ऐसा चैप्टर है, अगर होली वाले दिन में बुला के ले लेते हम तब भी दे देते। क्या ये बात समझ में? हमारे दिमाग में है, बस हमें याद करने की जरूरत है। समझ में आती है बात? पक्का? ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। अब पढ़ने का तरीका, मेथड क्या है ये देखिए। सबसे पहला जो स्टेप है, आप वीडियो से पढ़ेंगे और सभी नोटिफिकेशन ऑफ कर देंगे। जो मैंने आज वीडियो डाली उसे लाइक करने के बाद, और देख लिया तो फिर ऑफ कर देना, ठीक है? जो भी नोटिफिकेशन और आपके दोस्त के आपस में बीच में जो कम्युनिकेशन होगी, पेपर कैसा गया, ये सब आपको बिजनेस स्टडी के मार्क्स से दूर ले जाएगी, ये ध्यान रखना आप। अब बस 2-3 दिन आप और आपकी बिजनेस स्टडी, बात खत्म। समझ में आती है बात? तो पहला मेथड क्या है? तो आप जो स्टेप नंबर 1 करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कहाँ से? वीडियो से, और प्रेफर करेंगे कि आप लैपटॉप से देखें उसे, ना कि फ़ोन से। अगर घर में नहीं है तो पेरेंट्स के फ़ोन से देखेंगे, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसे देखिएगा। कोशिश करेगा अपने फ़ोन से ना देखें, तो ठीक है सर, दूसरे के फ़ोन में चला के, और अपने फ़ोन में तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ये नहीं करना है आपको। समझ में आ बात है? एक एक चीज़ पड़ी हुई एग्जाम में कहाँ 6 नंबर की गलती करा सकती है, ध्यान रखिएगा आप केस स्टडी में। तो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये आप करेंगे पहला स्टेप। फिर आ जाइए सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे आप क्या करेंगे? कीवर्ड्स को लिख के देखेंगे। क्या सर सारे कीवर्ड्स को लिख के देखना है? जो आपने जब रिवीजन किया था तब आपको पता चल गया होगा ये वाले टॉपिक में दिक्कत आती। जैसे मैं बोलूँ कि क्या मैनेजमेंट के फीचर्स सभी लिख के देखने की जरूरत है, या कीवर्ड्स याद आ जाएंगे? कीवर्ड्स याद है। एक बार गलती से अगर आपने कॉपी में लिख के देख ली सभी के कीवर्ड्स, तो बात खत्म, चैप्टर डन, कुछ नहीं है उसमें। आगे बात समझ में? ज़्यादा ध्यान देना इनपुट डालने पे। उसके बाद आते हैं, जब आप कीवर्ड्स लिख लेंगे फिर उसके बाद आप एक बार उसे रिमेंबर करिए कि आपने क्या क्या बोला। अगर घर में भाई बहन है तो उसे सुना दीजिए या खुद को ही सुना दीजिए, सुनाने में आप एक्सपर्ट हैं, आपको पता है। आगे बात समझ? तो एक बार पहले आप वीडियो देखेंगे, फिर आप कीवर्ड्स को लिख के देखेंगे कि क्या है, और लास्ट में क्या मैंने केस स्टडी करने के लिए बोला है आपको? नहीं, तभी 3 चैप्टर हो पाएंगे। समझ में आ? क्या आपको लगता है ये काम आज 7 बजे से रात के 12, 5 घंटे हैं हमारे पास, हो सकता है? यस। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है। पहले थोड़ी सी बात कर ले, फिर थोड़ा सा घूम ले, फिर थोड़ा सा कुछ देख ले, उसके बाद करोगे तो 2 भी मुश्किल है। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लेंगे, और ऐसा करना अगर आप चाहोगे तो कर लोगे। आगे बात समझ में? ये कौन से चैप्टर के लिए मेथड है? सभी के लिए। दो ही टॉपिक है, केस स्टडी वाला मैंने हटा दिया। ये मेथड फॉलो करना है, ये 3 चैप्टर्स करने हैं। पढ़ने के तरीके में पूरे दिन आपको कोचिंग में नहीं रोका जाएगा। आप खुद सिंसेरिटी से पढ़ेंगे, हमारी फीस पूरी आ चुकी है। अब आप पढ़ें या ना पढ़ें, आपको मार्क्स लाने या नहीं लाने ये आपको डिसाइड करना है, हमको नहीं। हम आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, चौकीदारी नहीं। समझ में आ गई बात? और थ्योरी सब्जेक्ट में आपको भी पता है, अगर आप मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा तो आपको क्या लगता है, पढ़ाई हो जाएगी या नहीं होगी? नहीं होगी। इन केस अगर कोई ऐसा बच्चा है कि हमारे घर में तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो वो रुक सकता है यहाँ पर पहले, लेकिन परमिशन ले। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर पढ़ने की इंटेंशन होगी तो पढ़ाई अब वाली घर होगी आपकी, यहाँ नहीं होगी। समझ में आती है? और पेरेंट्स को लेके कोई भी डिस्टर्बेंस है तो पहले आप मेरे पेरेंट्स से बात करवाएंगे, हो सकता है मैं सॉर्ट आउट वहीं पे कर दूं, और नहीं होगा तो फिर मैं खुद बुला लूँ। क्या ये बात समझ में आती है? सभी के घर में फ़ोन अवेलेबल है, ईयरबड्स अवेलेबल हैं, या लैपटॉप वगैरह। लैपटॉप नहीं है तो बड़े भाई छोटी बहन का फ़ोन, या फिर मम्मी पापा किसी का भी, और दे देंगे आपको अगले 2-3 दिन तक, तो कोई दिक्कत ही नहीं। आगे बात समझ में? और सभी बच्चे इस पूरे काम को करने के बाद, चाहे 10 बजे हो, 11 बजे हो, 11:30 बजे हो, डन का मैसेज भेजेंगे मुझे अलग से, ग्रुप पे नहीं, अलग से। और जिस भी बच्चे का मैसेज नहीं आया अगले दिन से क्लास में एंट्री नहीं है, ध्यान रखना।
समझ में आ गई कि हाँ हो गया है, और हुआ है या नहीं हुआ है वो मैं चेक कर लूँगा। और मैं अगले 3 दिन में आपका दुश्मन नहीं, आपको हेल्प कर रहा हूँ। पहले तो एक चीज़ समझिएगा, मुझे क्रॉस चेक करने की, पूछने की, ये सब की ज़रूरत नहीं है, ना समय है, ठीक है। तो आज कौन सी तारीख है? 23 तारीख। फिर हम आगे कौन सी तारीख पे? 24 तारीख, 24 में हमें क्या करना है बताइए। चैप्टर नंबर कहाँ से शुरू करेंगे? 4 से। और चैप्टर नंबर कहाँ से कहाँ तक? 8 तक। कितने चैप्टर होते हैं ये? 5। कितने चैप्टर होते हैं? 5। पूरा दिन लगाना है और सिर्फ कितने चैप्टर करने हैं हमें? 5। अब आप बोलोगे इसके लिए ज़्यादा समय है क्या? ज़्यादा समय? यस, बहुत ज़्यादा समय। लेकिन क्या ये लेंदी चैप्टर्स भी हैं इसके अंदर? यस। स्टाफिक चैप्टर क्या लेंदी है? यस। लेकिन क्या आपको याद है जैसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग किस पे ऊपर होती है बताओ? हाईटेक और सोफिस्टिकेटेड मशीन। याद है क्या आपको? एक इंटर्नशिप ट्रेनिंग थी और एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग थी। क्या डिफरेंस है दोनों में? स्किल्ड वर्कर के लिए होता था, जिसका कोई मास्टर वर्कर होता था, और दूसरी कौन सी थी? इंटर्नशिप। वो किस में होती थी? स्कूल, कॉलेज या किसी करिकुलम का पार्ट होते थे। याद है कि आपको? और जब आप बुक में पढ़ेंगे, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पहले मैं रिवाइज कराने वाली वीडियो भेजूंगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा, और तब पढ़ोगे तो बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आएगी? ये जो हमारे 5 चैप्टर्स है, इसको करने का जो टारगेट है हमारा वो है 4 बजे तक। कितने बजे तक? 4 बजे तक। कहाँ? कौन से 4 बजे? सुबह वाले? कौन से वाले? शाम। लेकिन ये होंगे तब। क्या मैं केस स्टडी करने के लिए बोल रहा हूँ आपसे? नहीं। क्या पूरा पूरा लिखने के लिए बोल रहा हूँ? नहीं। लेकिन क्या रिवीजन हो जाएगा? यस। क्या ये बात समझ में आती है? 4 बजे के आसपास फिर मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा आपकी फर्स्ट बुक की तैयारी के साथ, कि आपने क्या किया है, सही में क्या प्रॉब्लम आ रही है। उन प्रॉब्लम्स को मैं लिखूंगा, और जो हमारा दिन बचेगा 26 तारीख का, उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए रखा है मैंने। समझ में आ गई बात? उसके बाद आपको कल के दिन में दूंगा 3 दोबारा से रिकॉर्ड की गई आपकी बुक 2 का पूरा मैराथन, पूरी बुक 2। उसमें प्रैक्टिकल भी होगा, कैसे प्रैक्टिकल करना है। पहले वाले नहीं होगी, वो फ्रेश होगी, कल ही रिकॉर्ड करूंगा। चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 12 सारे कवर होंगे उसके अंदर। क्या ये बात समझ में? जब हमारा कल वाला टारगेट पूरा हो जाएगा, जो कि अब आप 5 बजे से टाइम दिया है मैंने, कौन से कितने बजे से? 5 से कितने बजे तक? 12 बजे तक। न इससे पहले पढ़ना है ना बाद में। 5 बजे से लेके, क्या आपको लगता है हो जाएगी रिवीजन? जैसे फाइनेंस वाला एक चैप्टर है, मैं थोड़ा थोड़ा याद दिला दूं, कभी आपको ऐसा लग रहा है मैं आपको अनरियलिस्टिक टारगेट दे रहा हूँ। जैसे 2 चीज़ों के लिए मुझे फाइनेंस चाहिए होता है, टू स्टार्ट द बिजनेस एंड टू रन द बिजनेस। कौन से कैपिटल चाहिए होते स्टार्ट के लिए? स्टार्ट के लिए फिक्स, और चलाने के लिए वर्किंग। याद है क्या आपको? फैक्टर्स अफेक्टिंग याद है क्या? 1-2 क्रॉस चेक कर लूं। अगर मेरा कैश फ्लो पोजीशन वीक है तो बताओ डिविडेंड डिसीजन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो डिविडेंड कम बांटेंगे या नहीं बांटेंगे, और अगर मेरी कैश पोजीशन अच्छी है तो ज़्यादा बांटेंगे। थोड़ा थोड़ा याद है आपको? पक्का? अगर मेरी अर्निंग्स स्टेबल है तो हाई डिविडेंड बांट सकते हैं, अदरवाइज लो डिविडेंड। ये याद है आपको? खर्चे पे आ जाता हूं। अगर मेरी कैश फ्लो पोजीशन खराब है तो मुझे क्या नहीं इशू करने चाहिए? डिबेंचर्स या इक्विटी? डिबेंचर्स। क्या याद है आपको? यस। और सब रिवाइज कराऊंगा मैं आपको। क्या ये बात समझ में? कि इस रीजन की वजह से 5 बजे से लेके और 12 बजे तक आपका ये रिवीजन जो बुक नंबर 2 है वो खत्म हो जाएगा थ्योरेटिकली। फिर जो कौन सा वाला दिन है? 26 या 25 को क्या है पहले बताओ? होली है। लेकिन अगर आप होली खेलने में बिजी रहे, इसीलिए मैंने होली वाला दिन रखा है केस स्टडीज वाला। और अभी तक कॉमर्स में मेरे हिसाब से कोई भी पेपर मुश्किल नहीं आया है। साइंस वालों का जो पेपर आया था उसमें फिजिक्स का पेपर बहुत मुश्किल आया था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, और केस स्टडी ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर का लेवल देखते हुए ऐसा है कि या तो आप ही को आसान लग रहा है या जनरली आसान है। जैसे कैश फ्लो का क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग ही नहीं आया, बच्चे कहाँ फंसते हैं? ऑपरेटिंग, इसलिए तो आंसर नहीं आता। उन्होंने कहा ऑपरेटिंग हटा दो। हाँ, आपके में ऑपरेटिंग ही आया है, नोएडा वालों में थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन आसान आया होगा। ठीक। अब मेरे पूरी एक्सपेक्टेशन ये है कि पेपर मुश्किल नहीं बोल रहा मैं, लेकिन केस बेस्ड आएगा। और अगर आप होली वाले दिन होली खेलते रह गए तो सीबीएसई वाले गोली दे देंगे आपको। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए मैंने जो 25 वाला दिन है रंग बिरंगी होली वाला, उस दिन कौन सा वाला दिन रखा है? केस स्टडी। हर एक केस स्टडी, चाहे वो एडिशनल वाली पीडीएफ की है, जो आपकी पूरी बुक वाली पीडीएफ की, पूरी सॉल्व करा के दूंगा आपको उस दिन, घर पे ही देने नहीं आऊंगा, मतलब रिकॉर्डिंग। समझ में आती है बात? लेकिन आपको सही माइंडसेट, और कहीं पे भी परेशानी है कॉल करके मैसेज करके पूछना है, सर ये परेशानी आ रही है, मैं बताऊंगा आपको सर क्या सॉल्यूशन। क्या इतने ही रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकता हूं मैं, या इससे भी ज़्यादा कर सकता हूं? तो मुझे बताइए।
इतने रिसोर्सेज के लिए मैं तैयार हूँ। आप किसी टॉपिक के लिए बोलेंगे उसके लिए भी कॉल मैसेज जिस भी तरीके से आप बोलेंगे अगले 3-4 दिन तक मैं अवेलेबल हूँ। और आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, दोस्त का पेपर कैसा हो गया, उसका कैसा माइंडसेट है, उसे समझाना है। उसका ज़्यादा अच्छा चला गया तो उसे आसमान से ज़मीन पर लाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनके पेरेंट्स है। क्या ये बात समझ में आ गई? आपको बस अपनी पढ़ाई से लेना देना है कि जो बातें मैंने समझ में आई आपको समझाई है, आपको समझ में आ गई है पक्का? कि आप पूरी एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं? नेपाली क्या आप पूरी एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं? देखो, आउटपुट से मुझे लेना देना नहीं है आपके मार्क्स कितने आएंगे। मैं बस ये चाहता हूँ अगले 3 दिन आप अपनी इनपुट बेस्ट डालें कि हाँ हम इतना पढ़ सकते थे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया हमने, और जैसा सर ने बताया हमने ऐसा किया, अब हमें मार्क्स से कोई लेना देना नहीं। मतलब पेपर देने जाना है, लेकिन अगर आप इनपुट बेस्ट डालेंगे तो आउटपुट बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा और आपकी एक्सपेक्टेशन से नीचे नहीं होगा, उल्टा ऊपर ही होगा। केस स्टडी आप मान के चलिएगा, केस स्टडी वाली वीडियो में जो केस स्टडी कराऊंगा उससे बाहर बहुत मुश्किल चांस है कि आ जाए। क्या ये बात समझे? और एमसीक्यू भी केस बेस्ड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स के पेपर में एमसीक्यू केस बेस्ड थे, तो मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन है आपके सीबीएसई से कि इस बार पेपर केस बेस्ड बनेगा। और केस बेस्ड वही सॉल्व कर सकता है जिसने थियोरिटिकली इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखे हैं, लिखे हैं, समझे हैं, रिवाइज किए हैं। समझ में आ गई बात? ये बातें बहुत कम बच्चों को समझ में आती है, इसलिए बहुत कम बच्चे यहाँ पर लिस्टेड हैं। क्या ये बात समझ? आप में से भी बहुत कम बच्चों को समझ में आएंगे, जैसे वो घर जाएंगे फोन हाथ में आएगा, आसपास कोई नहीं होगा। बहुत कम बच्चे हैं जो इस बात को समझ पाएंगे, इसलिए बहुत कम बच्चे हैं जिनका बोर्ड पे नाम है और जिनकी फोटो लगी। और आपके पेरेंट्स डिजर्व करते हैं कि एटलीस्ट किसी एक सब्जेक्ट के लिए तो आपका मार्क्स जो बोर्ड पे नाम आ जाए, फोटो आ जाए, ताकि कोई अड़ोस पड़ोस से कभी आए या पेरेंट्स को भी आना पड़ जाए तो बता दे कि हाँ उन दीदी का, उन भैया का फोटो लगा हुआ है वहाँ पर। बड़ी प्राउड वाली बात होती है, और ये हमारी जिम्मेदारी है। अगले 3 दिन में ये मौका हम उन्हें ज़रूर दें, 70s की रेंज वाले बच्चे बन के ना रह जाए। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? पक्की बात है। जैसे डिस्ट्रैक्शन आपको लगे कि नहीं फ़ोन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए तुरंत कह देना कि भाई ये वाली चीज़ ये हमारे बीच में आ रही है, तो भैया पहले हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है। यहाँ पे अगर फ़ोटो नहीं है तो यहाँ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इन्हें कोई नहीं देखेगा, वहाँ होना चाहिए फ़ोटो। समझ में आती है बात? और वो 60s 70s में नहीं आती है बात समझ में। और मुझे पूरी उम्मीद है बिजनेस स्टडी में ले आएंगे। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? सही सोच रहा हूँ? ऐसे मर मर के क्या मैं सही सोच रहा हूँ? बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे मिलूंगा कब? कल। टाइमिंग आपको अपडेट हो जाएगी। 4 बजे से पहले आपका पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। चाहे मैं 2 बजे भी बुलाऊं तो आपका रिवीजन उसके आसपास होना चाहिए। 10 बजे बुलाऊं तो मुझे पता होना चाहिए आप क्या। तो टाइमिंग मैं कोशिश करूंगा 4 बजे के बाद की ही रखूंगा, ताकि आपको पूरा टाइम दो रिवाइज करने की। समझ में आ गई बात? वीडियो आपको घर पहुंचने से पहले मिल जाएगी। आती है बात समझ में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा घर जाइए और खत्म। अब आप अपने डाउट